राधे राधे। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, यह सब मुझे पूर्ण रूप से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी या एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक एक राजा रहता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपन में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने अपना सपन का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इसमें मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमा, वह व्रत और तप, वह योग जिसमें मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की आप कृपा करें। मुझ पर बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पूर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैशानक शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मुनि के चरण स्पर्श किए। मुनि ने भी राजा से सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने सपने में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें वहां से छुटकारा मिल सकता है। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में लगे रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एक नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुण्य अपने घर को लौट आए और जब मार्गशीर्ष आया तब वैशानक ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वैखानस से पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राज्य के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार ये कथा संपूर्ण हुई। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे।